हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जीव जनन कैसे करते हैं उससे संबंधित आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी का सारा देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हमने चीज़ों को इस प्रकार से सेट कर रखा है कि आप क्या करोगे, गेस भी करना और हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। पहला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में यानी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा, है ना। पुष्प यानी फूल, है ना, फूल द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो सी जो है ये शकवाहिनी जो है वो नहीं है, नहीं तो वो तीनों जो है मादा का जनन तंत्र का भाग है कि नहीं। चलो यार, प्रश्न संख्या तीसरा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि इसको युग्मक कहते हैं, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब है कोई नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, यानी सी पपीता जो है वो एकलिंगी पौधा का उदाहरण है कि नहीं। देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 5 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो देखिएगा, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। बहुत मस्त भैया प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 है कि फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी पुष्पों में नर जनन अंग भी आप कह सकते हैं होता है। कौन है, पुंकेसर को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, नर जनन अंग कह सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि द्विविखंडन होता है, यानी द्विविखंडन जो है किस में होता है, तो डी इनमें सभी अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया जो है इस तीनों में जो होता है वो द्विविखंडन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो बहुविखंडन जो है जो मलेरिया परजीवी में होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। देखिएगा, तो ब्रायोफाइलम के जो है आपका पत्तियों में जो है ब्रायोफिलम के उसमें जो है आपका क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, यानी पौधों को काट कर दूसरी जगह लगाना, इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, यानी मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब है फैलोपियन ट्यूब कहेंगे आप इसको, या फिर फैलोपियन नलिका कह सकते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 11 है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है इस सभी में पुदीना, हल्दी और अदरक में जो होता है वो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। प्रश्न संख्या 12 है कि खंडन द्वारा जनन होता है, यानी खंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस में होता है, तो इसका सही जवाब है बी, यानी सितार मछली जो है इसमें खंडन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। प्रश्न संख्या 13 है कि कायिक प्रवर्धन संभव है किस में, तो डी जड़ में, तना में, पत्ती में। जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा जो है सबके द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है ना। प्रश्न संख्या 14 है कि तने पर, है ना, अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं तो आलू में, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या फिर प्लाज्मोडियम, तो इसका सही जवाब है हाइड्रा में, है कि नहीं। और मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, वो ईस्ट में भी होता है। प्रश्न संख्या 16 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में, है ना। ये तो रिपीट प्रश्न है। चलो यार प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेते हैं, है कि नहीं। प्रश्न संख्या अपना कौन देख लेते हैं, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी सी जो है ये शुक्रवाहिका, ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, आप इस तरह से कह सकते हैं। प्राग कोश में होता है, प्राग कोश में अंदर में होता है, प्राग कण पाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि नहीं। चलो यार प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या है, तो उसे कहते हैं मादा युग्मक, है ना। चलो प्रश्न संख्या 20 है कि एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है, यानी कौन सी ऐसा कारण है जिसके कारण जो है वो एड्स होता है। चलो इसके जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है असुरक्षित यौन संपर्क जो होता है उसके द्वारा जो एड्स होता है, आप कह सकते हैं। चलो प्रश्न संख्या आपका 21 है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है हरा, आपको पता ही है ना पंखुड़ी का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। 22 नंबर
प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो आपको याद रखना है कि फूल का जो है अंडाशय वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ये आप कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपका कि पराग नलिका का बीजांड जो है, बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, तो ये है रसायनुवर्तन, है ना। तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 24 है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेसेंटा या प्लेसेंटा कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 से निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्गम का उदाहरण है। तो ए हाइड्रा जो है वो पुनरुद्गम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 है और काफ़ी आसान है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। अभी रिवीजन हुआ है, तो ये जो है नर जनन अंग है ना, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यानी यौन के लिए जब कोई परिपक्व हो जाता है तो इस समय को क्या कहते हैं, अवधि को क्या कहते हैं, कहते हैं यौन आरंभ, है कि नहीं। तो ये है। प्रश्न संख्या 28 है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं, वो क्या होगा जब पकड़ सकते हैं हम लोग। तो उसमें स्तनों की वृद्धि हो सकती है और नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ होना, पीरियड्स होना शुरू हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 29 है कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका डी सही है। वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्र मार्ग जो है मनुष्य का नर जनन अंग ही है। प्रश्न संख्या 30 है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो बी शुक्रवाहिका में तो होता है, शुक्राणुओं का मोचन होता है। 31 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2। स्त्रियों में जो अंडाशय होता है वो कितना होता है, 2 होता है। प्रश्न संख्या 32 है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, बताइएगा। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है ना। प्रश्न संख्या 33 है कि वृषण में बने शुक्राणु जो होता है संचित होता है किस में, तो मूत्र मार्ग में। वृषण में जो बनने वाला शुक्राणु होता है वो कहाँ संचित रहता है, तो वो मूत्र मार्ग में। प्रश्न संख्या आपका जो है 34 नंबर है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं निकेत। प्रश्न संख्या 35 है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये रिपीट प्रश्न है, आपको उत्तर देना है, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। 35 नंबर का क्या जवाब होगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपको जरूर पता होगा। प्रश्न संख्या 36 है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो बी 18 वर्ष की उम्र में जो है वो परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। चलो यार, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु कहाँ बनता है, नरजनन तंत्र में, तो वो वृषण में। प्रश्न संख्या 38 है कि लिंग गुणसूत्र का पुंज जोड़ा पाया जाता है बी यानी स्त्रियों में, है ना। लिंग गुणसूत्र का पुंज जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो स्त्रियों में। प्रश्न संख्या 39 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि है मुकुलन, है ना। चलो यारो, प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं कि पुष्प का कौन सा परागकण बनाता है ना। तो इसका सही जवाब है पुंकेसर, है ना। परागकण से जो है पुंकेसर बनता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 41। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है एक्चुअली विखंडन विधि का प्रयोग किया जाता है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में, है ना। अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह का रिवीजन आप कान में हेडफोन लगा लीजिए और आराम से करते रहिए। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनिकाएँ संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं उसे, गर्भाशय कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है
किसमें, किसको, तो भ्रूण को। प्रश्न संख्या आपका 44 है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय जो होता है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब है 9 माह, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 है कि ऋतुस्राव का यानी रजोधर्म का समय कितना दिन का होता है, यानी पीरियड्स जो होता है वो लड़कियों में वो कितने दिनों का होता है। तो इसका सही जवाब है 2 से 8 दिनों का। चलो यार, मतलब 2 दिन का अधिक से कम हो सकता है, अधिक से अधिक 8 दिनों का। प्रश्न संख्या 46 है कि बीज विकसित होता है किसमें, तो बीजांड से। बीज जो होता है वो किससे विकसित होता है, बीजांड से बीज बनता है। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है, आंत्रज्वर, सुजाक, एड्स या बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी, यानी बी और सी, सुजाक और एड्स दोनों जो है वो यौन संचारित यानी लैंगिक जनन संचारित रोग है। प्रश्न संख्या 48 है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ये सबसे आसान प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके ही बताना है, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला, है कि नहीं। जनन के कितने प्रकार हैं आप कमेंट करके बताओ यार, है ना। 2 प्रकार हैं, मैं तो बता ही दिया। प्रश्न संख्या 49 है कि मानव में नर जनन ग्रंथियाँ कहलाता है, तो ए वृषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 50 है कि भ्रूण का विकास किस में होता है ना। तो भ्रूण का विकास जो है वो किस में होता है, गर्भाशय में होता है। प्रश्न संख्या 51 है कि प्राककोश में पाया जाता है। प्राककोश में क्या पाया जाता है बताना है आपको, दलपुंज, बाह्य दल, परागकण या स्त्रीकेशर। इसका सही जवाब है सी, यानी परागकण। खैर इतना कम समय में इतना ऑब्जेक्टिव आपको कोई रिवीजन नहीं कराएगा, है ना। तो ये है। अगला प्रश्न है कि स्त्रीकेशर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है पुष्पासन कहते हैं। स्त्रीकेशर के जो आधार वाला भाग होता है, निचला भाग, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पुष्पासन कहेंगे। प्रश्न संख्या 53 है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश। पुंकेसर का जो आगे वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं परागकोश। प्रश्न संख्या आपका 54 है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में जो है वो निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 55 है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो अंडाशय पूरा रूप से जो है कंप्लीटली विकसित हो जाता है उसे हम लोग कहने लगते हैं बीजांड, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।